हाय सेजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बोनस रीडिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द अप्रैल। कैसा रहने वाला है रेस्ट ऑफ द अप्रैल आप सबके लिए। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी कि सेजिटेरियस आप लोग के लिए रेस्ट ऑफ द अप्रैल कैसा रहने वाला है। Let's quickly check in, and I just hope कि my mic is working. It's because I can't see this. Okay, so my other mic is on charge, so that's why. Let's see Sagittarius आप लोग के लिए rest of the your cards are like it's popping out. I don't know, you maybe you want to say a lot of things, कुछ बोलना चाहते हैं। I don't know, the cards are just shuffling. Let's see Sagittarius यानी कि धनु राशि, what is there for you, आपके लिए क्या है, what are the messages rest of the April। ये जनरल रीडिंग है, लाइक लव रिलेशनशिप नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। ओके, so let's see whatever comes out. Okay, so we have the 8 of Wands. Very energetic, ready for action. Ready for action. Okay, what is the action? 10 of Cups. Wow, beautiful energy. Wow, taking care of the family. Ace of Pentacles. Wow, you have a lot of abundance. You have money flowing, आपके तरफ मनी बहुत फ्लो हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है। Lovers. Wow, my God, such a nice energy. मुझे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है, क्या बात है। Then we have the 4 of Pentacles. We, of course, how can we forget this person? The devil is always there for you. The devil is also here. The 5 of Swords is also here. देखिए, पैसा तो आपके पास आ रहा है भर भर के, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, दैट यू हैव अ लॉट ऑफ मनी कमिंग इनटू योर लाइफ। आपके लाइफ में मनी, अबंडेंस, पैसा, सब कुछ बहुत अच्छे से आ रहा है। द फ्लो ऑफ मनी इज ऑल्सो गुड, इज व्हाट आई एम सीइंग। आप अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ भी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। फैमिली को आप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस भी दे रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। फैमिली की एक बॉन्डिंग आपकी बहुत अच्छी चल रही है। मे बी कुछ चीजें कुछ जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं पे, मतलब नॉट फॉर एवरीबडी, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ जगह पे ना आपकी जो स्टार्टिंग हुई है ना, बड़ी डिले हुई है। अब ये कोई मनी रिलेटेड चीजें हैं जो बहुत ज्यादा डिले हो गई है, या फिर मे बी कुछ फाइनेंशियल आप स्टार्ट करना चाह रहे थे तो उसमें बहुत ज्यादा डिलेज हुए हैं, जिसकी वजह से ना आप थोड़े से परेशान जरूर मुझे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत परेशान हो, बट या थोड़े बहुत परेशानी आपको दे रही है यहाँ पे, बिकॉज डिले हो गया है, बहुत ज्यादा डिले, मुझे डिले दिख रहा है बहुत ज्यादा। ओके, बट वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो काम आपका चल गया है, जो भी काम करना था आपका हो चुका है। There is somebody who is very attracted towards you. There is a soul connection. मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को लेके ना बहुत ज्यादा यू आर वेरी ऑब्सेस्ड एंड पोजेसिव अबाउट दिस पर्सन। अब ये पता नहीं कौन है, आपके पार्टनर है, क्या है, बट यू आर वेरी पोजेसिव अबाउट दिस पर्सन बिकॉज यू फेयर टू लूज दिस पर्सन। आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हो।
सो देर इज अ ऐसा कोई कनेक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे ना। आई एग्जैक्टली डोंट नो किस चीज को लेकर है, बट लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ओवर कंट्रोल आप बनना नहीं चाहते हो, बट इनवेरेबली आपके मन से आ रहा है कि आपने ओवर कंट्रोल हो जाओ इस पर्सन को लेकर, समथिंग ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बट लेकिन आप होना नहीं चाहते हो। इट्स नॉट लाइक कि आप होना नहीं चाहते हो, इट्स लाइक आपको रिस्पेक्ट देना है इस पर्सन को। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन को रिस्पेक्ट देना चाहते हो कहीं ना कहीं। देयर इज अ न्यू बिगनिंग, देयर इज अ न्यू बिगनिंग। बट यहाँ पे वी हैव द डेविल एंड द फाइव ऑफ द सोर्ड्स, ये भी मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है। आई थिंक यू आर रियली फाइटिंग विद योर एडिक्शंस। या तो आपको कोई एडिक्शन था या है कि पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जो भी ये एडिक्शन है, इस चीज से आप बहुत ज्यादा फाइट आउट कर रहे हो। सो इट्स लाइक बेसिकली आप इस एडिक्शन से फाइट आउट करना चाहते हो। लाइक आप इस एडिक्शन से बाहर आना चाहते हो। लाइक इसमें कोई दो राहें नहीं है, आप इस एडिक्शन से बाहर आना चाहते हो। बट आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हो इस एडिक्शन को लेकर। दिस कैन बी एनीथिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, shouting, anger, anything, any kind of addiction. इस एडिक्शन को आप छोड़ना चाहते हो। सो यू आर फाइटिंग विद इन योर सेल्फ। आप दूसरों से भी फाइट तो कर ही रहे हो, बस साथ ही साथ आप अपने अंदर भी एक आपकी फाइटिंग एनर्जी चल रही है। बिकॉज देर इज डिसएग्रीमेंट्स, मुझे बहुत डिसएग्रीमेंट्स लग रहे हैं कुछ कुछ जगह पे। लेट्स सी व्हाट दिस इज, बिकॉज यहाँ पे ये क्लैरिटी मुझे नहीं मिल रहा है। लेट्स सी कि आपको व्हाट इज दिस डिसएग्रीमेंट ऑल अबाउट। ये डिसएग्रीमेंट किसको लेके है, क्या सिचुएशन को लेके है। लेट्स रियली सी दैट। किसी सिचुएशन को लेकर तो है, कोई ऐसे कोई सिचुएशनशिप को भी लेके हो सकता है, कोई सिचुएशन या कोई चीज को लेके तो डिसएग्रीमेंट तो है सैजिटेरियस यहाँ पे। लेट्स सी। ओके, आई थिंक पैसों को लेके कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं आपके। पैसों को लेके देयर इज सम डिसएग्रीमेंट्स। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें प्लानिंग सही से नहीं हुई है। दिस इज वाई देर इज अ डिसएग्रीमेंट। जो भी चीजें आप कर रहे हो उसमें आपकी प्लानिंग सही से हुई नहीं है, एंड दैट इज व्हाट इज वो एक ऐसी चीज है जो आपको पसंद नहीं आ रही है। दैट इज व्हाट इज गिविंग यू अ डिसएग्रीमेंट। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ प्लान आउट करना चाह रहे थे तो उस तरीके से प्लानिंग नहीं हुई है। दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, बट देर इज अ स्टक एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि इस डिसएग्रीमेंट में कोई टीम वर्क नहीं है। लाइक आप किसी के साथ टीम वर्क करना चाहते हो। लाइक ऑनेस्टली आप किसी के साथ टीम वर्क करना चाहते हो, बट लोग आपके साथ टीम वर्क नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट, इट्स लाइक they are disregarding you, और there is a lack of money, पैसों की कमी, appreciation की कमी। मे बी यू डिजर्व अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, बट लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बात बात पे दे हैव समथिंग और द अदर टू टेल यू, समथिंग और द अदर टू से टू यू। सो इस तरह का कुछ मुझे डिसएग्रीमेंट दिख रहा है आपकी तरफ से बहुत ज्यादा। यस, lot of people has lot of things to talk about you. I don't know what they have to talk, but they have lot of things to talk about you. Let's see what is the
आई थिंक योर पर्सपेक्टिव, बिकॉज यहाँ पे एक चीज हुई अभी, द हैंग्ड मैन एक्चुअली गॉट रिवर्स्ड ऑटोमेटिकली। आई डोंट नो, मैंने रिवर्स नहीं किया यहाँ पे, अपने आप से ये रिवर्स हुआ है। लाइक द हैंग्ड मैन वॉज लाइक दिस, और ये ऐसे हो गया। सो विच इज लाइक, आई थिंक आपको शायद किसी स्टक एनर्जी से अभी आप रिसेंटली या तो बाहर आ रहे हो या आ चुके हो, but still you are not getting the clarity. Let's see what this reversal of hangman is. What is this reversal of hangman for Sagittarius? Seven of wands, ten of pentacles, and we also have this ace of cups. There is an inheritance property, maybe for you, or you wanted that, something like that. There has been an inheritance property, और मे बी यू आर बिकमिंग वेरी डिफेंसिव। आप बहुत डिफेंसिव बन रहे हो अपने फैमिली को लेकर। यू आर वेरी इमोशनल एट दिस पॉइंट। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा हर्ट हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। वो हर्टनेस आपके दिमाग से नहीं जा रहा है। लुक एट द कार्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये चीज बहुत टाइम लग रही है, ये निकल नहीं पा रहा है। दिस इज कमिंग आउट वेरी सॉलिडली सजिटेरियस, कि कोई एक बात तो है आपके परिवार को लेकर, या फैमिली को लेकर, ट्रेडिशंस को लेकर, या इनहेरिटेंस को लेकर, या देयर आर सर्टेन इमोशंस जो शायद आपने अपने अंदर रखा हुआ है। यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट। आपने किसी के साथ बाउंड्रीज बना रखी है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आपने किसी के साथ बाउंड्री बना रखी है। दीज आर द पीपल फ्रॉम योर फैमिली, योर मदर, फादर, योर फैमिली मेंबर्स। आपने किसी के साथ बाउंड्रीज बना रखी है, so you don't want to be with them. There is a heartbreak, there is betrayal, there is trauma, there is tears, sorrow, loss of some things, money loss, property loss. I always check my mic. I can't see this mic. The lights are not visible. There is a conflicting energy. You are keeping an eye on someone, or somebody is keeping an eye on your property. This is somebody जिनके साथ आपका, अनदर एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, जिनके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, जिनके साथ आपकी रोजमर्रा की लड़ाई वगैरह, झगड़ा वगैरह, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बहुत ज्यादा आए दिन होता रहता है। वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के साथ आपकी अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, एंड यू आर नॉट लेटिंग दीज पीपल नो दैट यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद देम। आप इनको बताना नहीं चाहते हो कि आप इनके लिए क्या सोचते हो। I don't know, you are not able to come out of some certain conflicts in your life. ऐसा लग रहा है कुछ चीजों से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। आई थिंक लोगों ने आपका बहुत फायदा उठाया है, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर पैटर्न्स। I think you feel that somebody is very careless about your situation. कोई ऐसे पर्सन है जो आपकी सिचुएशन को लेके बहुत अनबॉदर्ड हो रहे हैं, केयरलेस हो रहे हैं। कोई एक्शन, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सो आप बहुत ज्यादा ऐसा सोच रहे हो, एंड यू आर वेरी हर्ट विद दिस, व्हाटएवर इट इज।
आप इस चीज से बहुत ज्यादा हर्ट हो, बिकॉज लोग आपका बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं। मुझे इस जीरो कार्ड से, मतलब फूल की एनर्जी से ऐसा लगता है कि आप एक शिवा वाले रूप में हो, जहाँ पे शिवा आपको ना गाइड कर रहे हैं, बट आप उनकी ना यू आर नॉट एबल टू टेक द मैसेजेस ऑफ शिवा। ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज शिवा आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड शिवा का है। लाइक जिंदगी में जो भी हुआ है उसको आप आगे भूल जाओ, बट आप कहीं ना कहीं शून्य से स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज जब कोई एंडिंग होती है, लेट्स से कि आपकी कोई रिलेशनशिप की एंडिंग हो रही है या आपकी कोई सिचुएशनशिप की एंडिंग हो रही है, तो वहां पे आप हमेशा से एक शून्य से स्टार्ट कर सकते हो। बट आप जो हो कि शून्य से स्टार्ट करना ही नहीं चाह रहे हो। You want to carry those bag and baggages of the past issues, the past traumas। यहाँ पे ये जो शून्य का कार्ड है, इसके पास कुछ है नहीं, ना तो पैसा है, ना तो गाड़ी है, ना तो बंगला है, ना तो घर है। बट ये पर्सन जो है अपने एक जर्नी पे निकल चुके हैं, जहाँ पे वो जर्नी उनके लिए बहुत कष्टदायक जरूर है, बहुत जरूर है, कष्टदायक बहुत है। जहाँ पे उनको पहाड़ों में चढ़ना पड़ रहा है, ऊंचे ऊंची चीजों पे एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, कष्टदायक तो बहुत है। बट लेकिन इसमें मजा आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो जर्नी आपकी एक चल रही थी, लेट्स से यू आर अ सैजिटेरियस एंड आप लोग धनु राशि होते हो। ट्रैवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जो ट्रैवल है, कहीं ना कहीं आप एक, इट हैज बिकम अ डेजर्ट फॉर यू। इट्स नो मोर अ ट्रैवल, देर इज नो जॉय इन टू दिस वर्ल्ड। ये आपको फील हो रहा है। बट शिवा आपको कह रहे हैं कि जो डेजर्ट में आप जो कदम रख रहे हो, या जहाँ पे भी आप जा रहे हो, जहाँ पे भी आपको कष्टदायक चीजें जो भी आपको फील हो रहा है, उससे आपको एक लेसन भी तो मिल रहा है, बट आप वो लेसन को एम्बाइब नहीं कर पा रहे हो। आप इसको नेगेटिव पैटर्न्स में देख रहे हो कि ये तो मैं अकेला ही चला जा रहा हूँ, मैं कहाँ मस्त मौला बंदा था, कहाँ मैं ये सब कर रहा हूँ। सो आप बहुत ज्यादा क्योंकि आप इस जर्नी में एक बोरी लेकर चल रहे हो, जो बोरी आपके पास्ट की बैगेजेस की है। यानी कि इसने मेरे को वैसे बोला था, इसने मेरे साथ गलत ऐसे किया था। तो शिवा आपको बात बात पे जो है आपको एक दूसरे राह पे लेके जाना चाह रहे हैं, बट आप उस राह को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। यू आर रिजेक्टिंग दोज थिंग्स व्हाट शिवा इज टेलिंग यू टू डू। सो एक चीज आपको ध्यान देना है, जो क्राउन चक्रा है आपका, क्राउन चक्रा में आप अपनी बहुत सारी चीजें आपने स्टोर करी हुई है। इसने मेरे को ऐसे बोला, उसने मेरे को वैसे बोला, बट यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं दैट आपको ये क्राउन चक्रा में चीजें स्टोर नहीं करनी है। जिसने भी आपको जो भी बोला हो, जिसने भी आपके साथ जो भी किया हो, आपकी एक सेपरेट जो है जर्नी तो है। उस जर्नी को तो आपको आगे निभाना है, उस जर्नी को तो आपने चलना है। क्या उस जर्नी को आप 20 रास्ते में छोड़ के ये बता सकते हो कि मैं तो हार गया, मैं थक गया, आई एम डिफीटेड, मैं आपके आगे नहीं बढ़ पाऊंगा? नहीं बता सकते ना, बिकॉज आप फिर एक फेलियर कहलाओगे। इसलिए शिवा आपको बार बार ये बोल रहा है कि कोई भी चीज अगर शून्य से स्टार्ट हो रहा है, पर्टिकुलर सिचुएशन आपको दिल को छू गई है, एंड नाउ इज द टाइम फॉर यू सेजिटेरियस दैट आपको आगे बढ़ना है। बी इट शून्य, 1 2 वट एवर नंबर कम्स इन, आपको आगे बढ़ना है। ओके, ये लाइक यू हैव टू गेट ओवर द पास्ट and come into the limelight. Let's see what extra messages you have more, और क्या messages हैं आपके लिए। Sagittarius April reading bonus।
Six of Wands. So you are going to get a lot of fame, name. फेम बहुत ज्यादा आपको मिल रहा है, सक्सेस, विक्ट्री हासिल हो रही है। कोई पार्टी भी अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो 3 ऑफ कप्स के साथ। मे बी कोई मैरिज सेरेमनी इज ऑन योर वे, कोई मैरिज सेरेमनी अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज्यादा ट्रैवल करोगे आप इस अप्रैल के एंड के आसपास, मुझे दिख रहा है बहुत ट्रैवल कर रहे हो। यू आर हीलिंग फ्रॉम समथिंग, यू आर हीलिंग फ्रॉम समथिंग, यू आर हीलिंग फ्रॉम अ वेरी बिग सिचुएशन जिसने आपको परेशान किया है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है ये, आपके किसी पर्सन फैमिली से रिलेटेड मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। सो यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट, ये बहुत अच्छी बात है। आपको आपके अंदर एक होप मिल रहा है, आपके अंदर एक होप उजागर हो रहा है, एक होप, बट यू आर बिकमिंग वेरी ग्राउंडेड। देखिए आपको बहुत कुछ मिल रहा है सैजिटेरियस, यू आर गेटिंग अबंडेंस, नेम, फेम, सब कुछ मिल रहा है, बट यू आर बिकमिंग वेरी वो क्या कहते हैं, होपफुल बहुत ज्यादा हो रहे हो। सो यू आर लाइक इन दिस लाइमलाइट, आप लाइमलाइट में बहुत ज्यादा आ रहे हो, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। वाओ, विशेस आर कमिंग ट्रू, ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। मे बी बहुत टाइम से आप शायद कुछ चीजों से परेशान थे, बट नाउ अभी आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। देयर आर सर्टन पीपल हु आर कीपिंग एन आई ऑन यू, या आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत सी चीजें कर रहे हैं, बट ये बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी है, तो मैं इसके बारे में तो बात ना करूं तो बेटर है। बट आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो डेफिनेटली देयर इज समबडी हु इज फीलिंग दे फील दैट यू आर वेरी टॉक्सिक, तो उसको होने दीजिए। और इस शून्य में अब डोंट इंसर्ट योर पास्ट कर्मास, क्या पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में ऐसे हुआ था, क्योंकि एक पर्टिकुलर दीज पीपल आर वेरी टॉक्सिक, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपको बात बात पे दे हैव सर्टन toxicity against you. That's why the devil card is more and more representing. But लेकिन आपको बोला जा रहा है that don't give importance to these people. This is what I'm saying. Okay. ऑल्सो यू आर रियली वर्किंग हार्ड, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो अपने लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए। यू आर जस्ट गोइंग आउट ऑफ द वे टू डू योर वर्क, जो कि आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। दिस इज़ रियली नाइस कि आप आउट ऑफ द वे जा रहे हो, अपनी हर एक चीज़ में फोकस कर रहे हो, जो कि आपको भी करना भी चाहिए। ओके, आपके लिए एक लास्ट गाइडेंस लेट अस सी। यू आर सराउंडेड बाय मैनी पीपल सेजिटेरियस, जिन्होंने इलीगली अपना पैसा कमाया है। दिस इज ऑल्सो वॉट आई एम गेटिंग। सो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लग रही है, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि आपने ये चीज़ करी है, बट इट्स लाइक कि यू आर टोटली अगेंस्ट दिस थिंग कि इलीगली पैसा नहीं कमाना चाहिए। बट कभी ना कहीं आप भी शायद किसी के चंगल में आ गए थे इस चीज़ को लेकर, बट नाउ यू रियलाइज कि इलीगल समथिंग शुड नॉट हैपन। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस। आपके लिए गाइडेंस है द 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, विच इज सेइंग दैट डोंट रिग्रेट ऑन मिस चांसेस, टेक एक्शन नाउ। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हो, बी कॉन्फिडेंट एंड फाइट फॉर योर सेल्फ, वेट फॉर द राइट टाइम। सो कई जगह पे आई थिंक आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी कर रहे हो किसी चीज़ पे, शायद आप बहुत क्विक डिसीजंस लेना चाहते हो अपने लाइफ के, तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको वेट करना है, बहुत ज़्यादा स्पीड अप नहीं करना है चीज़ों को लेकर। जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ठीक है, यहाँ पे शायद मेरा स्पीड ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वहाँ अपने आप को आप रोकिए कि नहीं, मुझे आई शुड नॉट एक्सीड समथिंग। अगर कुछ चीज़ें सही नहीं हैं तो लेट मी जस्ट फोकस ऑन अभी जो मेरे को मिला है, अभी जो चीज़ें हैं उस पर फोकस करिए। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा
दिख रही है. So you have to be little careful in this, okay? Otherwise everything is okay. You are working really hard and keep up with your good health. So that's all I have for you for the rest of the April. I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई है. पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिए. थैंक यू सो मच. सी यू फॉर द नेक्स्ट बोनस रीडिंग. बाय बाय. टेक केयर एवरीवन.